हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा टॉपिक ऑफ द डे है फिल हैंडल एंड कस्टम लिस्ट। 2 एक्टिविटीज को हम लोग कवर कर रहे हैं, फिल हैंडल एंड कस्टम लिस्ट। ठीक है, तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फिल हैंडल और कस्टम लिस्ट के लिए किनको कैसे यूज किया जाता है और क्या पर्पज है। हमारा नेम ऑफ एक्टिविटी हो गया फिल हैंडल एंड कस्टम लिस्ट। मेथड क्या है, माउस ड्रैग मेथड हम लोग बोल सकते हैं कि फिल हैंडल को यूज करने के लिए हम लोगों को माउस को ड्रैग करना होता है। लाइक एग्जाम्पल 1 में, प्रैक्टिस एग्जाम्पल 1 में अगर हम लोगों को नंबर इस तरीके से लिए हुए हैं और इस तरीके से अगर ड्रैग करते हैं तो ये एक नंबर सीरीज हमारी तैयार हो जाती है। सिस्टम को हम जिस तरीके के नंबर्स बताएंगे, सिस्टम हमारा उस तरीके से बिहेव करने लगेगा। अगर हम लोगों को नंबर सीक्वेंस अपनी इवन नंबर्स में बनानी है या सीरीज को इवन नंबर्स की बनानी है तो हम लोगों ने इवन नंबर्स के हिसाब से दे दिया तो उसने उस तरीके की सीरीज बना दी। अगर ऑड नंबर्स की सीरीज बनानी है तो हमने ऑड नंबर्स लिए। और नंबर्स के केस में हमें जनरली 2 नंबर्स को लेना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर्स लेंगे तो सिस्टम को एक गैप पता चल जाएगा। जब तक गैप पता नहीं होगा सिस्टम सीक्वेंस तैयार नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल 1 में यूज कर सकते हैं कि सीक्वेंस फिल हैंडल के थ्रू फिल हैंडल को कैसे यूज किया जाता है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम लोगों को मंथ के नेम शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो खाली हमें सिंगल नेम लिखने की जरूरत है और ये बाकी अपने आप फिल कर देगा। इवन बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग याद नहीं है तो उस केस में भी हम लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वीक डेज के नाम हमें लिखना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, माउस में देखिए और ये प्लस का साइन जब आ जाए उसको पकड़ करके इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो हम लोग इस तरीके से फिल हैंडल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, मीन्स अगर हम लोगों को इसको डेट्स में यूज करना है, 1 डे के गैप पर यूज करना है तो हम लोगों को 2 इस तरीके से लिया और हम लोगों ने यूज कर दिया। हम लोगों ने मंथ की एंड डेट ली है तो सिस्टम मंथ की एंड डेट के हिसाब से हमें हर महीने की हिसाब किताब सीक्वेंस तैयार करके दे देगा। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने 31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2011 लिखा है। अगर इस हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो ये हर साल के हिसाब से 1 ईयर का गैप रखते हुए हम लोगों को हमारी सीरीज या रेंज तैयार करके दे देगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फिल हैंडल। इसके साथ साथ फिल हैंडल को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि जहां पर खाली हमने एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है और 1 के आगे एग्जाम्पल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वो ड्रैग करते हुए चले जाना है। प्रोडक्ट है नंबर 1 2 3, ड्रैग कर दिया नंबर 1 2 3। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है कस्टम लिस्ट, जो हमें बहुत अच्छे से समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज क्रिएशन ऑफ द कस्टम लिस्ट। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल 5 में समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। लाइक यहाँ पर हम लोगों ने ए और बी लिखा है, अगर हम लोग इसको ड्रैग करें तो क्या तैयार होगा, ये तो हमारी सीरीज तैयार नहीं हो रही। क्यों तैयार नहीं हो रही, क्योंकि सिस्टम में इसकी कस्टम लिस्ट तैयार नहीं है। तो हमें इसकी कस्टम लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। और कस्टम लिस्ट का मतलब ये है कि सिस्टम में एक सीक्वेंस को बना करके पहले ही सेट कर देना, जिसके बाद वो हम लोग टाइम टू टाइम आगे फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम लिस्ट तैयार किस तरीके से होती है उसको देखते हैं। फाइल टैब में गए, फाइल टैब में यहाँ ऑप्शंस हैं अगर आप देखेंगे, और ऑप्शंस में जब हम लोग हिट करते हैं तो इस तरीके से ये हमारे में एक्सेल ऑप्शंस का टैब खुल जाता है। यहाँ पर ये एडवांस्ड है, एडवांस्ड को क्लिक करते हैं और सीधा सबसे नीचे की तरफ आ जाइए कस्टम लिस्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। तो यहाँ पर अभी आप देखते हैं तो मंडे ट्यूसडे ये इस तरीके से ऑलरेडी फिटेड थे, तो वो उसने उस सीक्वेंस को, रेंज को तैयार कर दिया। नंबर्स के लिए हमें कोई रेंज या बताने की जरूरत नहीं होती, बट मंथ और वीकडेज वगैरह के लिए हम लोगों को इस तरीके से बताना होगा। नंबर्स के केस में बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर नंबर इस तरीके से नहीं है तो ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा। अब हमें कोई नई कस्टम लिस्ट तैयार करनी है तो वो किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं।
सपोज मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, या तो हम लोग मैनुअली ऐड कर सकते हैं अगर हम पे टाइम है, या हम लोग एक्सेल में बना करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी जहाँ से हमें नंबर रेंज लेनी है। सपोज मैंने ये ऑलरेडी ली हुई है और ABCDEFG तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसको इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये इस तरीके से नज़र भी आने लगी और यहाँ पर ऐड भी हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं कि ये हमारी नंबर लिस्ट ओके हो गई, सेव हो गई। अब ये कस्टम लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अगर अब इन अल्फ़ाबेट को हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे, क्योंकि कस्टम लिस्ट उसको मिल गई तो इसने हम लोगों को वो सीक्वेंस तैयार करके दे दी। तो हम लोगों को यहाँ कस्टम लिस्ट बनाना सीखना बहुत जरूरी है। कस्टम लिस्ट कैसे बनती है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फाइल को हिट किया, फाइल में ये ऑप्शंस टैब है हमारे पास, ऑप्शंस के अंदर ये एडवांस्ड है, और एडवांस्ड में इसको ड्रैग करते हुए सबसे नीचे आ जाइए तो यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। एडिट कस्टम लिस्ट में गए और जो भी हम लोगों को लिस्ट बनानी है एक बार बना करके यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। और इस तरीके से अगर डिलीट करनी है तो हम लोग उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट बनाना और कस्टम लिस्ट को डिलीट करना, ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कस्टम लिस्ट कैसे ऐड की और कस्टम लिस्ट को कब डिलीट किया जा सकता है, कोई न्यू लिस्ट बनानी है हम लोगों को तो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने वो हटा दी तो वो दोबारा काम करना बंद कर देगा। कि अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूंगा तब क्योंकि उसे लिस्ट नहीं मिल रही है तो इसलिए उसने वापस ABCD ही दे दिए। तो कस्टम लिस्ट बनाना फिल हैंडल को किस तरीके से यूज किया जाता है, ये था हमारा फिल हैंडल एंड कस्टम लिस्ट। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।